सो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि भाई एक्स को वापस लाइफ में कैसे लाया जाए। ठीक है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न तो यही है कि लाइक जो भाई है हमारा, उसका मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, बट जो है वो उसके बोलने के तरीके से समझ गया मैं कि लाइक वो डेस्परेट है। मीन्स लाइक ठीक है, ब्रेकअप हो भी गया, अगर वो लड़की चली भी गई उसके लाइफ से, बट ही इज डेस्परेट। ठीक है, अब तक वो डेस्परेट है, अब तक वो वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है, जो भी जैसे भी उनका रिलेशनशिप रहा होगा, जितने भी साल रहा होगा। सो उसको मतलब घुमा फिरा के बात अगर हम मेन पॉइंट पे है तो वही है कि लाइक उसने उस लड़की को बहुत ज्यादा ही प्रायोरिटी पे रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा उस लड़की को टाइप मतलब अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट बना दिया है। तो यही एक में वो रीजन है जो वो बार बार मतलब होता है ना, अंदर से वो भुला नहीं पा रहा है उस लड़की को, उसके पास जाना चाहता है, ऑल दिस थिंग, वो उसको लाइफ में वापस आना चाहता है। सो जैसे जैसे बात हुई, जैसे जैसे कुछ पॉइंट्स मुझे उससे क्लियर हुए उस बंदे से, तो वैसे मुझे कुछ समझा कि लाइक क्या है एक्चुअल में, क्या चल रहा है। सो वहीं से एक मेरे दिमाग में है कि लाइक इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है शायद इस वीडियो के थ्रू हम उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करें, इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में कि लाइक अगर तुम्हारी भी कोई एक्स है, या तुम्हारे साथ भी हाल ही में अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, ऑल दिस थिंग जो कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला होगा, बट प्रैक्टिकल वे में समझेंगे क्या ये सही है कि तुम तुम्हारे एक्स को वापस तुम्हारे लाइफ में ले सकते हो, लेना भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, जो भी मतलब जो मैंने खुद देखता हूँ, जो एक्सपीरियंस करता हूँ, जो भी है प्रैक्टिकल, उसके बेसिस पे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या तुम्हें ये क्लियर है कि तुम तुम्हारे एक्स को वापस कैसे लेना चाहते हो? जैसे कि मैंने कहा कि लाइक बंदा अब तक उस सदमे से नहीं उभरा है कि भाई अब तक वो लड़की मेरे साथ थी, अब तक हम इतने अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे, ऑल दिस थी। ठीक है, वो बस उस लड़की की सॉफ्ट साइड को देख रहा था। उसने जो जो कुछ भी रहा होगा, अगर वो लड़की टॉक्सिक भी होगी, रिलेशनशिप अगर उनका टॉक्सिक भी रहा होगा, बट फिर भी उसका फोकस सिर्फ इस पे था कि जो सॉफ्ट साइड है रिलेशनशिप की, कि लाइक हम दोनों साथ में है, यही मेरे लिए बड़ी चीज़ है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हम दोनों साथ में हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग, जो एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। सो यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से लड़का चाहता है उसको वापस देना। तो अब यहाँ पे कैसा है देखो, डिपेंड करता है तुम्हारे रिलेशनशिप के ऊपर। मीन्स लाइक कि अगर तुमको पता है, अगर मैं हूँ, मुझे पता है कि अगर समझो मैं एक लड़की के साथ हूँ, चलो ठीक है, मैं 2 साल रहा उस रिलेशनशिप में। ठीक है, 2 साल रहा, तो अगर मुझे पता है कि मतलब इसके पहले मेरे लाइफ में कोई लड़की आई ही नहीं है, मुझे पता है कि लाइक मतलब मुझे पता ही नहीं कुछ कि लड़कियों को डेट कैसे करते हैं, बातें कैसे करते हैं, ऑल दिस थिंग, गर्लफ्रेंड क्या होती है, वो फीलिंग क्या होती है। बस एक लड़की मेरे लाइफ में आई, उसने मुझे हाँ बोल दिया, या हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, उसके बाद में 2 साल तक ये रिलेशनशिप चली। अब 2 साल में कुछ भी हो सकता है कि भाई मेरा पहला पहला रिलेशनशिप है, मुझे नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि लड़की का बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो कि इसके पहले वो कई सारे रिलेशनशिप्स में रह चुकी है, या उसका कोई एक्स रहा होगा, कोई पास्ट रहा होगा। तो उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है, रिलेशनशिप में आई, मैं उसको मिला, हम दोनों साथ में हैं। बट मेरे लिए तो मतलब मैं एक फ्रेशर हूँ ना, इस फील्ड का मैं फ्रेशर हूँ। मैं पहली बार उस लड़की के साथ हूँ, पहली बार उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में ऑन दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो मेमोरीज मेरी क्रिएट होगी, वो जो इमोशनल बॉन्ड में उसके साथ बनाऊंगा एज अ बॉय, मतलब मेरे थ्रू जो होगा, रिलेशनशिप में मेरे थ्रू जो इन्वेस्ट होगा, वो बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि फर्स्ट रिलेशनशिप है, कुछ आइडिया नहीं है क्या है, कैसे डील करते हैं, ऑल दिस थिंग। अब होता क्या है, धीरे धीरे जो 99% ऑफ द रिलेशनशिप की जो स्टोरी है, वही मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। धीरे धीरे टॉक्सिसिटी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम लड़कों को सहन नहीं होती, कि लाइक अगर उसने किसी दूसरे लड़के से बात की, या वो कुछ बाउंड्रीज जो होती है ना, जो रिलेशनशिप में कुछ अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज होनी जरूरी है, वो उसको क्रॉस कर रही है। बट मैं तो डेरा फ्रेशर, मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है, नॉलेज मुझे तकलीफ होती है जब वो किसी लड़के से बात कर दिया कुछ, लाइक विदाउट सेइंग एनीथिंग, वो कुछ ऐसा कर देते कि लाइक मुझे बिना बोले किसी के साथ चली गई बाहर घूमने, या किसी लड़के से रात रात भर लगी हो चैटिंग करने में, या सबसे जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वो उसके एक्स के साथ बात कर रही है। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता। ठीक है, मैं मतलब मेरा नाम लेके खुद के एग्जांपल के तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये सब सहन नहीं होगा, मुझसे ये सब मतलब मुझे गुस्सा आएगा, बहुत होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, रिलेशनशिप कैसी होती है। बस मुझे लगता है कि वो लड़की है, ठीक है, हो गई, वो इमेच्योर है, मतलब उसकी गलतियों पे मैं, जो मेरी वो इमोशनल साइड है, वो उसकी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रही है, जिसकी वजह से अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप हो भी रहा है, लड़की अगर टॉक्सिक भी है, फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ पूरे दिल से। बिकॉज मतलब मैं यहाँ पे दिमाग से नहीं, एक प्रैक्टिकल जो माइंड होता है वहां उससे नहीं, मैं दिल से यहाँ पे डिसीजन ले रहा हूँ। सो यही रीजन होता है बहुत सारे लड़कों का, कि भाई टॉक्सिसिटी के ऊपर वो जो ध्यान जाता ही नहीं है, ये आता ही नहीं है दिमाग में उस टाइम पे कि आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक, कितने गंदे हो सकते हैं। लोग मतलब डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग इसके ऊपर भी न जाने इतना, मतलब ऐसे तक मैंने सीन्स देखे हैं कि वो भाई वो उभर ही नहीं पाते लास्ट तक। मतलब होता है ना कि भाई प्यार प्यार प्यार, मतलब मतलब होता है ना, बस मतलब उनसे सहन ही नहीं होता, इन शॉर्ट। ठीक है, सहन नहीं होता, तो आगे चल के बहुत सारे ऐसे भी है
क्योंकि अभी तो हमको पता है जिस तरीके से लड़कों की हालत हुई पड़ी है, बहुत मतलब लाइक जो ये सिंपिंग कल्चर वगैरह उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो वीडियो बनाई दी है मैंने, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया कि क्या है इस तरीके से कुछ चल रही है सिंपिंग, चाहे तुम उसको सिंपिंग कहो या क्या कहो, या लड़के इतने इमोशनल हो गए हैं कि लाइक वो मतलब भाई उसी ड्रामा में रह रहे हैं, उससे मतलब उनको एक्स ही चाहिए, उनको ऐसा वो ऐसा मतलब सोच ही नहीं पाते, उनका माइंड इतना एक्सपांड होता ही नहीं कि भाई दूसरी भी लड़कियां है, तुम दूसरे डेटिंग दूसरे रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, वो उसी के पीछे पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं अपनी। यही है, ठीक है। और वो जाने के बाद भी फिर बहुत सारे लड़के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे कि ये जो सब्सक्राइबर भाई है जो हमारे, उसकी स्टोरी मैंने बताई कि आज अभी भी वो एक्सपेक्ट मतलब उसको अभी भी एक्सपेक्टेशन है, वो अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लड़की वापस आए, उसके लिए वो टैक्टिक्स पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए भाई बताओ, ये वो थोड़ा सा समझाओ मुझको, जो टैक्टिक करके या जो यूज करके मैं उसको वापस लाऊं। ठीक है, मैंने उसको अगर बता भी दिया होगा, ठीक है, अगर मैं उसको बता भी दूं, कुछ कुछ टैक्टिक समझा दूं या कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं उसको बातें बताऊं कि ये ऐसा ऐसा करो इतने इतने टाइम तक, वो लड़की खुद तुम्हें चेज करते हुए तुम्हारे पीछे आएंगे ऑल दिस थिंग, बट उससे होगा क्या? ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो, जो भाई उसको जो एट लास्ट जो एक फीमेल को जो करना है वो करेगी ही, अगर उसको तुम में इंटरेस्ट, वो इमोशनली तुम्हारे साथ बॉन्ड बना पा रही है, ठीक है, अगर वो तुमसे सचमुच में अट्रैक्टेड है, सो तुम्हें ये पता चलता है उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से, जितना तुम उसके साथ रहो तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है, यही एक मेन रीजन होता है, क्योंकि एट लास्ट कैसे होता है, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जहाँ पे देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियों को इन्वेस्ट करना चाहिए, लड़के को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट जो प्यार वाला हम जो कहते हैं ना, जो प्यार वाला जो डायनेमिक्स होता है कि प्यार, ये जो लव इमोशंस, जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है, ठीक है, लड़कों को भी होती है, हमें भी होती है, मैं भी लड़का हूं, मैं समझता हूँ चीजों को, बट ये ज्यादा टाइम फीमेल की तरफ से जितनी ज्यादा हो उतना वो रिलेशनशिप हेल्दी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फीमेल एक इमोशनली इन्वेस्ट इन्वेस्ट करती है मैन के ऊपर, ठीक है, जितना ज्यादा वो उससे इमोशनल बॉन्ड बना पाती है, उतने ही पॉसिबिलिटीज कम होते हैं आगे चल के टॉक्सिक रिलेशनशिप बनने के या ब्रेकअप होने के। ठीक है, मतलब ये देखो, ये मैंने या तुमने नहीं बनाया है, ये नेचुरल लॉ है, इसके ऊपर तुम चाहे तो रिसर्च खुद कर लो, खुद इसके ऊपर स्टडीज कर लो, नॉलेज, इसके डीप में मैं नहीं घुसूंगा, बट जो बेसिक है वो तुमको मैंने बताया। अब आता है दूसरे साइड के ऊपर कि ये भी है कि हाँ, अभी ये भी क्वेश्चन आया होगा ना दूसरी साइड, मतलब कि ये कि एक्स को वापस लेना चाहिए कि नहीं, तो ये तो हुई कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, ठीक है, हो सकता है वो टॉक्सिक हो, वो चीटर हो, मतलब चीट करने में उसको कुछ, उसको कोई बुरा फील नहीं हो रहा, उसको कोई शेम फील नहीं हो रहा, वो बस करे जा रही है चीट, उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी होता है ना कि लाइक ऐसा भी होता है, बहुत रेयरली ऐसा देखने मिलता है कि लड़की वापस लाइफ में आ गई उस लड़के के, और अब सब अच्छा चल रहा है, अब कब तक अच्छा चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, गारंटी किसी चीज की नहीं है रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसा हुआ देखा है हमने कि वो दोनों फिर से मिल गए, लड़की उसको छोड़ के गई थी, बट उसने उसकी एक्स को वापस लाइफ में लाया, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज वगैरह, रियल लाइफ स्टोरीज तुमने सुनी होगी। तो अब वो खुशी खुशी जी रहे हैं ऑल दिस थिंग, एक चांस दिया है, हाँ, एक जो होता है ना एक वर्ड, एक चांस और हमें देना चाहिए कि नहीं, ऑल दिस थिंग। तो ये मैं हर एक पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, जिसका ब्रेकअप हुआ है वो भी, या जिसकी लड़की अगर छोड़ के गई है तो भी, या फिर लड़के ने छोड़ दिया तो भी। तो अब जो दूसरा पॉइंट है कि वापस लाए, अगर हम वापस रहे तो इसके आगे क्या परिणाम होंगे। देखो, बहुत रेयरली ऐसा होता है, अब सब लड़कियों की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट होता है ना कि देखो 10 लड़कियां तो 10 की 10 सेम तो नहीं होगी, ठीक है, एक फीमेल नेचर, जो एक फीमेल डीएनए है उनके अंदर, डीएनए, ठीक है, फीमेल डीएनए, वो जो उनके अंदर है वो सेम है, उनकी जो फीमेल ट्रेड्स है वो सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, नेचर के पर्सपेक्टिव से, भगवान के पर्सपेक्टिव से देखे तो सारी फीमेल जैसे सारे मेल्स उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो सेम होते हैं, वैसे सारे फीमेल्स के भी सेम होते हैं, बट एनवायरनमेंट के कारण, सराउंडिंग्स के कारण, जिस तरीके की मैच्योरिटी इस लड़की के अंदर आई है, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस, फैमिली वगैरह, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितनी अवेयर है इन चीज को लेकर के, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो अगर कोई ऐसी लड़की है, तो इसलिए मैंने कहा कि 10 की 10 लड़कियां सेम नहीं है, इसके बेसिस पे कहा, ऐसा मत बोलने लग जाना कि भाई 10 की 10 लड़कियां सेम कैसे नहीं है, सब लड़कियां सेम होती है, सब गोल्ड डिगर्स होती है, या तो सब अच्छी होती है या तो सब चीटर्स होती है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि एनवायरनमेंट कैसा है लड़की का, समझदारी, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी, हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी हाई है दूसरी लड़कियों के कंपैरिजन में, वो कैसा सोचती है, या उसका बॉन्ड कैसा है, अगर उसका कोई मेल फ्रेंड भी है, ठीक है, अगर कोई उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो उसके बेसिस पे चीजें जज की जाती है, तुरंत मत जज करो। तो अगर समझो कोई ऐसी लड़की है जो इमोशनली उतनी मैच्योर्ड है, मैच्योरिटी के साथ अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो भी गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर करता है कि तुम्हारा ब्रेकअप का रीजन क्या था। हाँ भाई, चीट वीट कर दिया है, उसके बाद में चांस मांग रही है और वो कर रही है, तो यहाँ पे भाई चाहे तुम चाहे डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है, डिप्रेशन के फेज से तुम निकल जाओगे, वो हो जाता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बहुत तकलीफ, बहुत पेनफुल होती है वो सिचुएशन, बट नहीं भाई, आगे चल करके तुम्हारी जिंदगी झंड होने से अच्छा तुम आगे चल के पूरी लाइफ, मतलब तुम्हारा लाइफ का नाम ही डिप्रेशन बन जाएगा अगर ऐसी लड़की को तुमने फिर से चांस दिया तो, बिकॉज वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, ये दिमाग में डाल दो, ऐसी लड़कियों को चांस नहीं देना है। दूसरा, अगर वो तुम्हारे साथ है,
फिर वो धीरे धीरे करके तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है, तुम उससे हो जाते हो इमोशनली अटैच, तुम्हें को समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रही है, मतलब लाइक वो साइकोलॉजिकल टैक्टिक खेल रही है, मतलब सबकॉन्शियसली वो खेलते हैं, उसको भी नहीं पता कि ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। वो होता है ना गैस लाइटनिंग, एक साइकोलॉजी में एक टर्म है गैस लाइटिंग इफेक्ट, कि वो पहले बहुत सारा प्यार दिखाएगी, तो इंसान बहुत सारा प्यार पहले दिखाता है, उसके बाद में अचानक से इग्नोर करने लगता है। तो भाई सामने वाला पागल हो जाता है कि ये ऐसा क्यों है, कल तक तो ये मेरे साथ थी, ये मेरे बिना खाना भी नहीं खाती थी, लेकिन आज ये मेरे से बात तक नहीं कर रही है, बहाने बना रही है। सो ये साइकोलॉजी में एक टर्म है गैस लाइटिंग इफेक्ट करके। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक पहले प्यार करो, उसके बाद में ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करो कि सामने वाला पागल हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लड़कों को वो जो पेनफुल सिचुएशन होती है उससे डील नहीं कर पाते, लाइक दिस। ठीक है। सो ये तो यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि लाइक इससे इसको कैसे सॉल्व, मतलब साइकोलॉजी इतना डीप में नहीं घुस रहा हूँ। जो एक्चुअल में जो मेन चीज है मैं उसके ऊपर फोकस करूँ, वो ये है कि लाइक अगर इतनी इमोशनली मैच्योर लड़की है, इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़की है, ब्रेकअप का रीजन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है, चीटर का तो छोड़ दो, उसको चांस नहीं देना है। दूसरा ये है कि अगर कोई गैस लाइटिंग इफेक्ट तुम्हारे साथ खेल रही है, जैसे मैंने कहा कि पहले बहुत सारा प्यार देना, भर भर के बहुत सारा लेना, उसके बाद में अचानक छोड़ देना, तो उसके पीछे भी रीजन है कि लाइक जब तक उसकी नीड थी तब तक वो तुम्हारे साथ रही। हो सकता है उसकी, मतलब उसका नेचर, उसकी नियत ही वैसी हो, उसका एनवायरमेंट उसको ऐसे मिला हो कि भाई ठीक है लड़का मिला है, उसको यूज करके छोड़ दो, उसके जितना नीड्स थी तुम्हारी वो उसने फुलफिल कर ली, अब छोड़ने की बारी आ गई तो छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे लड़कियों लड़कियों को भी चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या गारंटी भाई भाई कि वो तुम्हारे साथ रहेगी। हो सकता है तुम्हारे पैसों के लिए वो तुम्हारे साथ हो, या फिर तुम जो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे साथ हो, या फिर अब आते हैं तीसरे टाइप की लड़कियों के ऊपर। वैसे बहुत सारे टाइप्स है, यहाँ पे टाइप्स में गिनाने नहीं आए, बट जो है उसको समझो। अब आते हैं एक ऐसी टाइप के ऊपर, जो एक लड़कियां होती है ना, वो अभी अभी नई नई रिलेशनशिप से निकली हुई होती है, जिनका ब्रेकअप गंदा तगड़े लेवल का ब्रेकअप हुआ होता है, जिनका जिनको मतलब जिनके बॉयफ्रेंड ने चीट किया हुआ होता है, या फिर मतलब होता है ना बॉयफ्रेंड की तरफ से, लड़की के जो एक्स होते हैं उनकी तरफ से ब्रेकअप किया गया होता है, रीजंस कुछ भी हो, ऐसी लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि भाई वो सब ट्रॉमा, वो सब जो पेनफुल, जो स्ट्रेसफुल भरी सिचुएशन है उसके दिमाग में वही घूम रहा है, वो लेके तुम्हारे पास आ रही है, हील होने के लिए है। तुमने कोई ठेका नहीं लेके रखा है किसी लड़की को हील करने का, तुम गंदा फंसोगे, गंदा डूबोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि उसको इमोशनल सपोर्ट देते देते उसको स्ट्रेस फ्री, तुम क्या कोई वो स्ट्रेस फ्री वाली गोली नहीं हो जो उसको ले ली, उसने ले ली गोली और वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। तुमको ये पता भी नहीं चलेगा कि उसको इमोशनल सपोर्ट देते देते तुम इतने इमोशनल पेनफुल, या तुम इतने मतलब उससे अटैच कब होने लगे, कब उसके प्यार में तुम गिर गए, क्योंकि अटैचमेंट बहुत गंदी चीज होती है अगर गलत इंसान के ऊपर लगाई जाए तो, गलत इंसान के साथ हो जाए तो। ठीक है, सो सोच समझ के ये है। तो ऐसी लड़कियों को भी नहीं लेना है। तो अब सवाल ये आता है कि जो एक्स तुम भाई बात कर रहे हो, ऐसी लड़कियों को भी नहीं लेना है, वैसी लड़कियों को भी नहीं लेना है, तो किस लड़कियों को लेना है, क्या करना है, कैसी लड़कियों को मौका दे फिर से आने का। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप लड़कियों के ऊपर ये डिपेंड होता है, तुम्हें समझ में आ जाता है, जैसे तुम एक साल किसी लड़की के साथ रहते हो, एक साल के बाद तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, या 2 साल 3 साल कितने भी साल हो, इतना तो तुम्हें समझ में आता है, इतना तो सेंस, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, इतना तो तुम्हें पता होता है कि ब्रेकअप का रीजन क्या था, मैच्योर तरीके से ब्रेकअप हुआ है, कुछ जेन्युइन रीजन है, उसके बाद में अगर वो चांस मांग रही है, तो उसमें भी देखना है तुम्हें चांस क्यों मांग रही है। हो सकता है ब्रेकअप का रीजन ये रहा हो, एक एग्जांपल दे रहा हो कि उस टाइम पे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पैसा पानी कुछ नहीं था, बस तुम मतलब उसके लिए जो प्रोवाइड कर सकते थे, जितना कर सकते थे उतना तुमने किया, वो तब तक तुम्हारे साथ रहे। लेकिन उसने ब्रेकअप जब किया, तब अगर तुम्हें ये पता है कि ब्रेकअप उसने इसलिए किया है क्योंकि मैं उसको उतना प्रोवाइड नहीं कर पाता था, कोई दूसरा लड़का उसकी लाइफ में आया, तो अच्छा खासा पैसे वाला था, उसके साथ वो चली गई, मतलब पैसों के लिए गई है। अब तुम देखते हो कि तुम लाइफ में बहुत तगड़े लेवल का फोड़ रहे हो, सक्सेसफुल बने हो, पैसा छाप रहे हो, तब वो तुम्हारे पास आई, तब तुम्हें ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तब तुम्हें एक्चुअल में चेक करना है कि क्या वो ये सब देख के आई है। ठीक है, ये एक रीजन है। उसके बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या उसको लेना चाहिए कि लाइफ में। दूसरा कि क्या वो मीन्स लाइक, एक होता है ना कि बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं फालतू के, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता, बस उसका दिल किया वो तुम्हारे साथ रही, उसका दिल किया वो चली गई, क्या ये रीजन है? उसको बस तुम्हारी याद आ गई, मतलब वो होता है ना बहुत सारी लड़कियों को, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो। उसको पता है तुम मूव ऑन हो चुके हो, अच्छे खासे मूव ऑन हो चुके हो, तुम अब लाइफ में तुम्हारे सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, ऐसे टाइम पे वो तुम्हारे साथ आई है, तो ये भी देखना है कि क्या वो इसलिए आई है कि फिर से वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, फिर से वो बस तुमसे वो सब सारी चीजें ले कि भाई रहो मेरे साथ बात करो, जैसे उसका दिल भर जाएगा, उसका वो नीड पूरा हो जाएगा, वो चली जाएगी। ये देखना है। या फिर एक्चुअल में वो इतने मैच्योर्ड है, या वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब जो मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको साइड में रखे, क्या सचमुच में वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उसको रिग्रेट हुआ है। वंस अगेन इस बात को दिमाग में डाल दो कि जिसने चीट किया है, मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, चीट वाली लड़कियों को नहीं लेना है, बट जो ब्रेकअप के मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है, उसकी बात करो उसके बेसिस पे कि
सचमुच में वो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी पहले भी जब तुम उसके साथ रहे, अगर वो सचमुच में तभी भी उतनी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बाद में तुम्हारा किसी रीजन की वजह से ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है, वो रीजन भी कुछ इतना गंदा रीजन नहीं कि भाई चीट करके ब्रेकअप कर दिया, उसने धोखा दिया, वैसे रीजन नहीं, कुछ जेन्युइन रीजन, और अब वो चांस मांग रही है, या अब उसके बोलने के तरीके से, जिस तरीके की वो लड़की है, उसकी अवेयरनेस कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, वो मतलब इमोशंस के बेसिस, देखो लड़कियां इमोशनल होती है, वो इमोशंस के मतलब इमोशंस के बेसिस के ऊपर ही वो आधे काम करती है, ठीक है, वो जो फीमेल नेचर है, जो फीमेल साइकोलॉजी, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा डिटेल में, बट आप इतना समझो कि बट एटलीस्ट वो अवेयर है, वो मतलब तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुमसे अब उसकी नीड निकलवाने के लिए वो तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि भाई ये अब वो आ रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए आ रही है, मतलब कि लाइक वो खुद कमिटेड होना चाहती है, वो खुद ये करना चाहती है, उसके बाद भी तुरंत उसको नहीं लेना है, अब यहाँ पे खुश मत हो जाना कि भाई ऐसी लड़की को ले सकते हैं, नहीं, उसके बाद में देखना है कि लाइक सचमुच में क्या उसको सचमुच में किसी चीज का अगर कुछ गलती हुई भी होगी, ठीक है, तो उसका रिग्रेट है, या फिर रिलेशनशिप उसने क्यों तोड़ा, उसका रीजन वो दे रही है, जेन्युइन रीजन, तुमको कुछ उसको जबरदस्ती नहीं पूछना है क्या क्यों किस लिए, सुनो बस, देखो ऑब्जर्व करो, ठीक है, चांस देने के पहले ये सब तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि और उसके बाद भी इस कंक्लूजन पे तुम्हें पहुंचना है, उसके लिए बहुत तुम्हें चेक करना है कि लाइक क्या अगर हम दोनों साथ में रहे, अगर उसको मैंने एक्सेप्ट कर भी लिया, तो क्या ये रिलेशनशिप आगे अच्छे से चल पाएगी, क्योंकि 99.99% ऑफ द टाइम यही होता है कि जब कोई लड़का या कोई लड़की, लड़की का, ठीक है, हम लड़के के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है फॉर द मैंस ओनली, ठीक है, एज वी ऑल नो, तो उन्हीं के लड़कों के ही पर्सपेक्टिव से बात करूंगा मैं, कि अगर 99.99% ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर एक लड़की को फिर से चांस दे भी दिया, तो वही होता है, फिर से वही दुख दर्द, फिर से वही जो साइकिल रिपीट हो रही है, वही है। कुछ दिन तो अच्छी रहेगी, अच्छे बनने का नाटक करेगी, लड़का भी खुश कि भाई चलो ठीक है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मेरी लाइफ में आ गई, मैं भी खुश, ये भी खुश, तो फिर से वही सब रिपीट होता है, तो फायदा ही क्या है, ये साइकिल चलती है, यही है, यही बात लागू होती है शादी के ऊपर भी, शादी के टाइम पे भी मीन्स लाइक अगर वो लड़की तुमको, सब साथ में तुम रहे, तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा रिलेशनशिप है, 6 7 साल 10 साल, जब शादी का टाइम आता है उसने छोड़ दिया, ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते भी, मतलब मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, जो भाई शादी का टाइम आया तो उसने छोड़ दिया, उसने उसका असली रंग दिखाया, तो वही है भाई रीजन, या तो तुमने तुम्हारी लाइफ में तुमने कुछ उखाड़ा नहीं होगा, ठीक है, या तो तुम वैसे ही मतलब उसी लेवल पे हो, या फिर तुम उसको ही तुमने उतना पेडिस्टल कर दिया होगा लड़की को कि भाई तुम मतलब सब सब कुछ तुम्हारा वो लड़की ही थी, तुमने खुद के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो हो गया भाई, जैसे उसका शादी का टाइम है, उसने कोई अच्छा हाई वैल्यू मैन ढूंढ लिया, हाई वैल्यू मैन इन द सेंस जो सेटल हो, जो उसके लिए प्रोवाइड कर सके, भले उसको उससे अट्रैक्शन हो कि नहीं, वो अलग बात है, उसकी बात है, लेकिन वही रीजन, ठीक है, तो वही मोस्टली केसेस में तो वही रीजन होता है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि लाइक तुम टॉक्सिक थे, तुम्हारे साथ उसको जो मूड स्विंग्स, जो इमोशनल रोलर कोस्टर मिल रहे थे, वो उसने मस्त मजे करके लिए सब कुछ करके लिया, लेकिन अब उसको सेटलमेंट के लिए एक अच्छा आदमी चाहिए ना, एक अच्छा नॉर्मल सा आदमी, जिसको मतलब एकदम डिसेंट मैन हो, जो एक लॉयल हस्बैंड हो, तो तुमको छोड़ के उसको चूज कर लिया उसने, तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जो मेन मेन तगड़े लेवल के रीजन है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, बेस्ट ऑन दी फीमेल साइकोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग कि मैं फीमेल साइकोलॉजी के डीप में जाके तुमको समझा नहीं रहा हूँ, बस बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये होता है, सो आई होप कि तुमको ये एटलीस्ट अब तक तो तुमको ये बातें पता चल गई होगी कि एक्स को वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट अब जो मेन बात है वो सुनो, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि फीमेल की अंडरस्टैंडिंग, मतलब लड़की कितनी मैच्योर्ड है, कितनी इमोशनली मैच्योर्ड और अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये एज अ मैन तुम्हारे ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है, देखो तुम अगर कमिटेड होना चाहते हो, लड़कों का कैसा होता है, लड़कियों के पास बहुत सारी चॉइस होती है, तुम नहीं तो कोई और, कोई और, क्योंकि भाई वो सब तो चल ही रहा है, और अभी तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे लड़के लाइन में खड़े ही है उसके लिए, ठीक है, वो बस स्माइल भी कर दे किसी के पास, यहाँ पर हम जेंडर के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि लड़की ऐसी लड़का ऐसा, बट जो नेचुरल मतलब जो है, जो रियलिटी है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, बस वो मैसेज भी कर दे किसी लड़के को, 10 लड़के ऑलरेडी सिंपिंग करते हुए उसके लाइन में है, उसके इंस्टाग्राम पे, उसके व्हाट्सएप पे, सो तुमको छोड़ के बड़ा उसको कोई मतलब बहुत बड़ा रिग्रेट या बहुत बड़ा डिप्रेशन में नहीं जाने वाली है, वो शेयर भी कर सकती है अपने फीलिंग्स उसके दोस्तों को, या अगर दूसरा बॉयफ्रेंड उसको मिल गया, दूसरे लड़को उसने बस थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट के लिए भी यूज कर लिया, तो वो वहां पे भी उसका मन हल्का कर सकते हैं, उसकी बातें बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पास कौन है, अगर तुम्हारे आसपास ही ऐसे सिम टाइप के लोग भरे पड़े हैं, अगर 10 तुम्हारे कोई है रिलेटिव या दोस्त, उसमें से साले 8 लोग तो ऐसे ही होंगे जो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुमको ही गालियां देंगे, कोई अगर एक समझदार होगा वो तुम्हारी सिचुएशन को समझेगा, सो तुम्हारे पास एज अ मैन, तुम्हारे पास, हमारे पास बहुत कम चांसेस, मतलब बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है कि मन खोल के हम हमारे इमोशंस को रिवील कर पाए, ठीक है, उनको बोल पाए, बट गर्ल्स के साथ वैसा नहीं होता, सो इस पैटर्न को भी समझना है, तो इसके लिए तुम्हारा इमोशनली मैच्योर्ड होना, या फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, या फिर तुम्हारी जो मैच्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए कहा जाता है कि लाइक प्रैक्टिकल वे में थोड़ा ज्यादा सोचो, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही प्रैक्टिकल बन जाओ, सख्त बन जाओ, वैसा नहीं, बट वही बात है कि जब बात आती है रिलेशनशिप की, लड़की की, सो वहां पे इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है, ठीक है, जब बात आती है एक्स को वापस लेने की, जैसे कि इस भाई ने कहा कि मुझे उसको वापस लेना है तो मैं क्या करूँ,
यहाँ पे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अगर उसने ले भी लिया उस लड़की को वापस तो नहीं चलने वाली रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे वो लड़का डेस्परेट है, वो लड़की नहीं। पता नहीं उस लड़की को ये चाहिए भी नहीं होगा, बट यहाँ पे ये भाई साहब, तो साफ है इसका मतलब कि इसने उस लड़की को पेडिस्टल कर दिया है, इतना मतलब अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट बना दिया है कि अब उसको वही चाहिए। वो उसके लिए मुझसे ये तक पूछ रहा है कि भाई कोई टैक्टिक्स बताओ, कोई साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स बताओ। भाई ठीक है, तुम्हारे वीडियोस देख के मुझे ऐसा लगता है तुम मदद करोगे, तुमने कहाँ भी था रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मैटर है तो बताओ। भाई मैटर मतलब ऐसा मैटर नहीं कि भाई एक्स को कैसे वापस लेना है, इसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। तो समझ रहे हो कि मैन के अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना जरूरी है, ताकि जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तुम जाओ या जब तुम्हारी शादी का टाइम आए, तब तुम इमोशनल ना होकर एक प्रैक्टिकल वे में अच्छे डिसीजन ले सको, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ साथ उस लड़की की भी लाइफ सेव होगी। ठीक है, तो ये सब है। जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मैं नॉलेज तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं बहुत ज्यादा इस फील्ड में नॉलेजेबल है, नॉलेज थिंग ऐसे नहीं है। बट जितना मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें नॉन स्टॉप बातें कर सकता हूँ, बहुत बातें कर सकता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर मैं सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। ठीक है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, इतना मुझे पता है। क्योंकि ऐसी बातें में मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं ऑलमोस्ट, जिनका भी ऐसे सब दोस्त नहीं कहूंगा बट जो है पहचान के, जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो मैं मुझसे ऐसे बातें करते तो मैं उनको कुछ बता देता हूँ सोल्यूशन, या फिर ऐसे कुछ बोल देता हूँ, तो वो वहां से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि लाइक हाँ भाई ये है वैसा है। तो इसलिए ही ये भी एक रीजन है कि मैं यूट्यूब पे मीन्स लाइक कैमरे के सामने तुम्हारे साथ ये सारी बातें शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे थ्रू जो मतलब जो मेरे एक्सपीरियंसेस है या जो मेरा जितना भी नॉलेज है उस फील्ड में, मैं अगर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तो हो सकता है, चलो ठीक है 100 नहीं, 100 में से अगर 10 लोगों को भी ये बातें समझ में आती है, उनकी लाइफ अगर कुछ उनके लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, अगर वो बच जाते हैं लाइक ऐसी सब चीजों से, लड़की टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं इसको मेरी विनिंग समझता हूँ, अचीवमेंट समझता हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट। ठीक है, इसलिए अब तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करो, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे ये वो, लाइक करो इतने ज्यादा लाइक। तुमको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम सब्सक्राइब करोगे, तुम फॉलो करोगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तुम्हारे जो ओपिनियंस है, जो थॉट्स है, वो भी मेरे लिए मैटर करते हैं, तो उसको तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या है इस ऐसे टॉपिक के ऊपर, और अगर वीडियोस बनाने हैं तो एक मेन टॉपिक बताओ, मतलब कि जिसके ऊपर। हाँ, मैं तुमसे एक और मैं मुझे बात करनी थी कि इंस्टेड ऑफ ऑल दिस की लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, ये करो, लाइक करो, इतने लाइक का टारगेट रखेंगे, ये सब मैं तुमसे नहीं करने वाला बकवास। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस मैं ये कहूंगा कि कमेंट सेक्शन कमेंट करो, बट कमेंट इस चीज की करो कि तुम कितना रिलेट कर पाए। ठीक है, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम में से बहुत सारे लड़के ऐसी बातों से रिलेट करते हैं ठीक है, इसलिए तुम कमेंट कर दो। तो अगर रिलेट कर पाया हो तो दूसरे भाइयों की इससे क्या मदद हो सकती है, वो सॉल्यूशंस भी तुम अपने हिसाब से भी प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ सॉल्यूशन देने के लिए, तुमको कुछ पता नहीं मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है। हम मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे मैं कोई तुमको मोटिवेट करने के लिए या बस मेरे थ्रू जो नॉलेज है वो तुम्हारे ऊपर थोपने के लिए नहीं हो। ये डिस्कशन है, हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने भी भाई है मेरे, वो सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं मेरे पॉइंट्स बस उनके सामने बता रहा हूँ, दैट्स इट। तो रिप्लाई में तुम कमेंट में तुम्हारे ओपिनियंस दो, तुम्हारे जो थॉट्स है इसके ऊपर जो भी है दो, अच्छे से दो भाई, गाली गलौज और वो सब मत करो, नफरत वगैरह ये वो, ऐसे जो लोग हैं वो जा सकते हैं भाई। जो मेरे भाई है जो रिलेट करते हैं मुझसे, बस उन्हीं के लिए ये मैसेज है। इसके अलावा दूसरा कोई भी अगर टॉपिक होगा, या तुम्हें अगर पर्सनली हेल्प भी चाहिए या कुछ डिस्कस करना है मेरे साथ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल दिस, अगर तुम ऐसे किसी ट्रैप में फंसे हुए हो, ठीक है, तो तुम बिंदास मेरे से बात कर सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, वन ऑन वन वहां पर मेरे साथ बात कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप इतना ही था आज के वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर दूसरा भी अगर मुझे कुछ याद आता है मतलब याद नहीं, बट अगर दूसरा भी कुछ ऐसा कुछ पॉइंट्स मुझे मिलता है, या कुछ हाईलाइटेड पॉइंट जो मैंने लिख कर भी रखे, कुछ बुलेट पॉइंट की हाँ इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, ये है, ये एक्सपीरियंस मुझे भी है तो इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, सो उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी तुम अगर चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर डेडिकेटेड कोई टॉपिक डिस्कस किया जाए तो उसको भी तुम कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया होगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई लव यू ऑल।